बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब इतना आम हो गया है कि इस पर कोई मालूमाती बात नहीं की जा सकती। फेसबुक, ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, और इतने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अब हर आदमी उनके इस्तेमाल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। लेकिन क्या वो टेक्निकली वाकफियत के साथ इस बात से भी वाकिफ़ है कि इसके किस नौइयत के समाजी असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं और इसके इस्तेमाल में हमें किस तरह की एहतियात का लिहाज रखना चाहिए? मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस पर अच्छी बात है कि हमारे माशरे में बात भी हो रही है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू लोग करते हैं और मुतवज्जो करते हैं। लेकिन ये मसला इतना गंभीर और इतना बड़ा है कि इस पर जितनी बात की जाए लगता है कि कम है। ये बात कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करें ताकि इसके बुरे असरात से महफूज रह सकें और इससे सिर्फ अच्छी चीज़ कशीद कर सकें, ये है जो इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो अब इसकी नौइयत और भी शदीद हो गई है। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको मिलती हैं कि जिनकी कोई हकीकत नहीं है, वो AI की मदद से तैयार हुई हैं, लेकिन हम उसको बिलीव कर रहे होते हैं क्योंकि वो इस कदर रियलिटी से करीब होती हैं कि आम आदमी के लिए तय करना कि वो मसनूई ज़हानत की पैदावार है या कोई रियल वाक़या है बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए चूँकि हम उससे असरात कबूल करते हैं, मजहबी भी, सियासी भी, समाजी भी और नफ्सियाती भी, हमारी शख्सियत उससे मुतासर होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप और मैं ये जानें कि हम इसके बुरे असरात से, या यूँ कहिए कि जो डिसइंफॉर्मेशन है या वो बातें जो गैर हकीकी हैं, जो गलत हैं, उससे अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज़ अपनी हकीकत में एक नेमत है, लेकिन उसका सूअ इस्तेमाल है, उसका गलत इस्तेमाल है जो उसके अंदर वो एलिमेंट शामिल कर देता है जो हमको हमारे लिए मुज़िर हो जाता है। आप जानते हैं कि चीनी के अंदर बड़ी ताकत है, वो ज़रूरत की चीज़ हमारी, लेकिन जब इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है या गैर मुतवाज़न हो जाता है तो ये आपके जिस्म को ऐसी बीमारियां में मुब्तला कर सकती है कि जो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखते हुए सोशल मीडिया को भी देखना चाहिए कि वो ख़बरें जो सोशल मीडिया के तवज्जुह से हम तक पहुंच रही हैं, हम उनके बुरे असरात से कैसे बच सकते हैं। मालूमात का दुरुस्त होना दुरुस्त नताइज तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सियासत हो, ये मज़हब हो, ये समाज हो, कोई भी मौजू हो, अगर मालूमात का सोर्स दुरुस्त नहीं है, जहाँ से आप मालूमात ले रहे हैं वो अगर दुरुस्त नहीं है, तो आप कभी सही नतीजे तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैं अपने दोस्तों को अक्सर इसरार के साथ ये बात कहता हूँ कि आप बस सिर्फ इतना काम कर लें कि अपनी मालूमात का सोर्स दुरुस्त कर लें, उसके बाद 90% इस बात का इम्कान है कि आप ठीक नताइज तक पहुँचेंगे। आपकी मजहबी फ़िक्र, आपकी सियासी फ़िक्र, आपके समाजी ख़यालात किसी ख़राबी से महफूज रहेंगे अगर आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ठीक कर लें। मिसाल के तौर पर मैं सोशल मीडिया से अलग होते हुए एक मिसाल आपको देता हूँ कि हम कहते हैं कि हम इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, यानी इसके तराजम को पढ़ेंगे, अगर आप रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अथेंटिक इरशादात को पढ़ेंगे, तो आपके बारे में 90% ये ख्याल है कि आप ठीक जगह पर खड़े रहेंगे। गलती का इम्कान हो सकता है और उसका ताल्लुक इंसानी फ़हम के साथ है, लेकिन अगर आपका सोर्स ठीक होगा तो गलती का इम्कान कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप सियासत के बारे में, जब आप समाज के बारे में सोशल मीडिया पे फैली हुई चीज़ें सुनते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है, वो सोर्स क्या है, वो कितना अथेंटिक सोर्स है, और जो चीज़ पेश की जा रही है वो कितनी अकली है, कितनी काबिल कबूल है, और जिस सोर्स से आ रही है, जो इससे पहले हमें ख़बरें देता रहा है ये सोर्स, उसके अंदर कितनी सदाकत रही है। आज बदकिस्मती से चूँकि ये कमाई का बड़ा ज़रिया है, तो लोग लाइक्स को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी सुर्खियाँ जमा देते हैं अपने व्लॉग्स वगैरह पे कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आजकल बस जंग जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो हमारे जज्बात ईरान के साथ हैं, तो हमें खुश करने के लिए वो ऐसे ऐसे उसके लिए बनाएंगे, उन्वानात उसके लिए अख्तियार करेंगे कि जिससे ये लगेगा कि जैसे हमारे वो जज्बात की असर में तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन पूरा व्लॉग आप सुन पाएंगे उसमें उस चीज़ का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस वक्त लोग कर रहे हैं, ज़रा पैसे
बटोरने के लिए लोग कोई भी हरकत कर सकते हैं, दीन ईमान के सौदे कर देते हैं, ये तो मामूली चीज़ है। इसलिए अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया को ठीक इस्तेमाल करें, दीगर बातों के अलावा जिस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि कोई फेक न्यूज़ से आप मुतासर ना हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी इस्लाह करें। मैं उसको आपको एक मिसाल से समझाना मुनासिब समझूंगा कि हमारे यहाँ बाज़ व्लॉगर्स हैं जो एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, लोग सुनते आ रहे हैं, वो कुछ खबरें दे रहे हैं, ये होने जा रहा है, 1 हफ्ते के बाद ये होने जा रहा है, 10 दिन के बाद ये होने जा रहा है, फ़लाँ रिहा हो रहा है, फ़लाँ अंदर जा रहा है, वगैरह वगैरह, फ़लाँ की हुकूमत आ रही है, फ़लाँ की हुकूमत जा रही है। आपके लिए आसान तरीका यह है कि पिछले 3 महीने में उनकी जो खबरें उन्होंने दी हैं उसका आप जायज़ा ले लें। आपको अगर ये लगे कि 90% या 80% खबरें झूठी हैं, तो आप ये तय कर लें कि ये जो ज़रिया मालूमात है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बड़ा एक आसान सा टेस्ट है जो आप कर सकते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं चूँकि इस फील्ड से थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक़ है मीडिया के साथ, और से मैं आपको बताऊंगा कि जो मशहूर लोग हैं इस वक्त व्लॉगर्स, सियासत में बिलखुसूस बात करने वाले, उनमें से 80% वो हैं जिनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। वो गलत बयानी करते हैं, दानिस्ता गलत बयानी करते हैं, वो बातें लोगों से कहते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और उसका टेस्ट ये है कि आप पिछले 3 महीने की उनकी व्लॉग्स उठा के देखें, अगर उनकी 80% खबरें झूठी साबित हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल नहीं है। तो अपने आप को बचाइए इस फेक न्यूज़ के कल्चर से, इस उन लोगों के कल्चर से कि जो दरअसल पैसे बटोरने के लिए आप के जज्बात का इस्तेसाल करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाते हैं, कतई नज़र इसके कि हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। आप किसी लीडर से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको वो खबरें सुनाएंगे जो आपके इस जज्बे की तस्कीन कर रही होंगी, और आप समझेंगे ये तो बिल्कुल ठीक खबर है, हालांकि वो खबर गलत होगी, लेकिन चूँकि आप वही सुनना चाहते हैं तो आपके जज्बात को सामने रखते हुए वो झूठी खबरें आप तक पहुँचाएंगे। एग्जैक्टली ये काम मज़हब के नाम पर व्लॉग करने वाले भी करते हैं। आप शिया हैं तो आप चाहेंगे कि आपके जो शिया नज़रियात हैं उनको तक़वियत मिले, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ के आपको सुना रहे होंगे जिससे आप समझेंगे कि यस, आप तो बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं। अगर आप सुन्नी हैं तो आप ऐसी चीज़ें सुनना चाह रहे होंगे कि जिससे आप जिस अकीदे पर, जिस फ़िक्र पर खड़े हैं उसकी तस्दीक होती हो, तो वो आपको ऐसी चीज़ें सुनाएंगे जो आप अपनी जगह पे समझेंगे कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे खड़ा हूँ। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि जैसे मज़हब में भी एक पैमाना है कि क्या वो कुरान मजीद की बात आपको बता रहा है कोई, क्या वो कोई ऑथेंटिक रवायत हदीस आपको सुना रहा है, तो आपको इस पर तो गौर करना चाहिए। लेकिन ये जो कहानियाँ सुना रहे होते हैं मज़हब के नाम पर, वो दरअसल आपके जज्बात का इस्तेसाल कर रहे होते हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं इस पर इसरार करता हूँ कि आप मज़हब, सियासत, हर मामले में ये ज़रूर देखें कि जो ख़बर आप तक पहुँच रही है उसमें हकीकत कितनी है, और वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना काबिल लिहाज है। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ओपिनियन मेकिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों की राय बना रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों की राय पर असरअंदाज हो रहा है। तो हम गोया अपने लिए जो भी ज़रिया, जो भी नुक्ता नज़र अख्तियार कर रहे हैं अमली ज़िंदगी में, उसका बड़ा इन्हिसार सोशल मीडिया पे चला गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बुरे असरात से बचें। और इस ज़िम्न में जो एक और अहम बात है वो ये है कि वो जो कंटेंट इखलाकी एतबार से बहुत ख़राब है, वो भी आपको वो ये पेश कर रहा है। और आपने शायद कभी गौर नहीं किया कि इन तक रसाई सिर्फ आपकी नहीं है, आपके बच्चों की भी है। और आप अपने बच्चों को अक्सर खेलने के लिए दे देते हैं कि ये मोबाइल से खेले, आपकी जान थोड़ी देर छूट जाती है। ख़ासतौर पर माएँ ये करती हैं कि काम काज में वक्त होता है तो वो मोबाइल दे देती हैं बच्चों को, लेकिन आपको मालूम है कि ये खुद ब खुद ऐसी चीज़ें आप दिखाना शुरू कर देता है कि जो आप नहीं देखना चाह रहे होते, लेकिन आपको दिखाता है। आप बच्चा तो इस पर कादर नहीं होता कि उसको रोक सके, तो ऐसी चीज़ें फिर वो देखने लगता है कि जो गलत होती हैं। तो इस बारे में भी मोहतात रहिए। इस तरह की चीज़ें, मेयर्स, इस तरह के इक़दामात, इस तरह के इलाज अख्तियार करें कि जिससे पहली बात तो ये कि बच्चों को दूर रखें। अब तो दुनिया भर में लोग इस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में इस पर पाबंदियाँ लग रही हैं कि ख़ास उम्र तक बच्चा दूर रहे मोबाइल से, सोशल मीडिया से। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये एक खैर की चीज़ को बताइए हमारे हाथ में कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, लेकिन ये हमने फ़ैसला करना है कि हम गलत मालूमात से दूर रहें ताकि हम गलत अफकार से दूर रह सकें। बहुत शुक्रिया।